नमस्कार छात्रों, 10वीं कक्षा के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हम पिछले क्लास में हमने बरसते बादल कविता के बारे में 8 पंक्तियों को हम आपको वर्णन किया है और उसका अर्थ भी आपको समझाया है, कविता का भाव भी हम आपको समझाया है। फिर एक बार आखिरी 4 पंक्तियों को एक बार फिर बोलेंगे, सुनिए ध्यान से। आप लोगों को समझ में आ गया ना? पहले आप सब लोग भी अपनी पुस्तक को फिर हाथ में लीजिए और पुस्तक को हाथ में रखिए और देखिए दादुर टटर करते झिल्ली बजती जनजन, म्याव म्याव रे मोर प्यू प्यू चातक के गन, उड़ते सोन बालक अर्धसुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिरमेघ गगन में भरते गर्जन। फिर एक बार देखिए, वर्षा ऋतु के समय मेंढक टट्टर करने लगते हैं और वर्षा ऋतु के समय झिल्ली का अर्थ है कीचड़ाई। ये भी एक तरह का कीड़ा है, यह भी अपनी खुशी को व्यक्त करता है। और वर्षा ऋतु के समय मोर खुशी से नाचने लगते हैं। वर्षा ऋतु के समय चातक पक्षी के समूहगण पीव पीव कर अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। और वर्षा ऋतु के समय सोन बालक का अर्थ है जल पक्षी, ये भी एक तरह की पक्षी है। ये पक्षी भी अर्ध सुख से कर क्रंदन, अर्ध का अर्थ है भीगना, सुख से खुशी से, क्रंदन करना, रोते हुए अपनी खुशी को व्यक्त करती है। और घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरती गर्जन, घुमड़ने का अर्थ है छाकर, आकाश में पूरे बादल छाकर गर्जन करने लगते हैं। समझे छात्रों? देखिए, रिमझिम की क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उड़ते छीते हुए भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं धरती पर झरती धरती पर, रज के कनकन में तृण तृण के पुलकावली थर। सुनिए, इसका भी भाव आप लोग देखिए और जो भी कठिन शब्द का अर्थ भी है ना, मैं आपको समझाऊंगा। आप कठिन शब्द का अर्थ भी आप लोग लिखना भी है, ठीक है? रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। रिमझिम का अर्थ है तुम पर गा। जब बारिश धीरे धीरे से होने लगती है, जब छोटे छोटे बारिश के छींटे पड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, उससे तुम पर पड़ने वाली वर्षा के बूंदे ऐसा लगता है कि वे हमसे कुछ कहते हैं, वे हमसे कुछ बात करते हैं। जब ये वर्षा की बूंदे हमारे शरीर पर पड़ने से हमारे रोम सिहर उठते हैं। रोम का अर्थ है बाल। जैसे हमारे शरीर पर बाल होते हैं ना, ये बाल जैसे जब ठंडा बारिश का वर्षा की बूंदे जब हमारे शरीर पर लगते हैं तो हमें एक प्रकार से ऐसे कुछ दिखाई देने लगता है, ठीक है? और धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, वर्षा की जब बूंदे हैं ना, एक के पीछे एक के बाद एक ऐसे धरती पर गिरते ही रहते हैं। और रज के कनकन में तृण तृण के पुलकावली थर, रज का अर्थ है धूल। इस धरती के कनकन अनु इस धरती के कनकन में छोटे छोटे तृण का अर्थ है घास, गड्डी, ग्रास। जब घास उगने लगता है, वह घास भी अपनी खुशी से झूमते हुए अपनी खुशी को भी व्यक्त करता है। देखिए, और पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। देखिए छात्रों, ऐसे वर्षा ऋतु के बारे में कवि क्या कर रहे हैं, देखो। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, वर्षा की धाराओं को पकड़कर झूलने के लिए हमारा मन कहता है और वर्षा में भीगने के लिए भी हमारा मन कहता है। जब छोटे छोटे वर्षा के छोटे छोटे बूंदे पड़ते हैं, तब उस वर्षा के बूंदों में है ना, उस वर्षा में नाचने के लिए हमारा मन भी कहने लगता है। और आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, सब लोग मुझे घेर कर का अर्थ है राउंड अप, सब लोग मुझे चुट्टू मुट्टी क्या कहना है, गाने। कौन से गाने? सावन के गाने, वाना पाटलू कहते हैं ना, वाना पाटल। ऐसे गाने गाने के लिए हमारा मन कहता है। और इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सज्जन। देखिए छात्रों, ये वर्षा के समय इंद्रधनुष को जब हम देखते हैं, तब भी हमारा मन एक तरह से खुशी को व्यक्त करता है।
जब इंद्रधनुष को देखते हैं, ना जाने हमारे मन में एक प्रकार सा संतोष, आनंद, खुशी को हम आसानी से व्यक्त करते हैं। और फिर आए जीवन में सावन मन भावन। ऐसे सुंदर वर्षा ऋतु हमारे जीवन में बार बार आने के लिए यहाँ है ना, हम कवि कहते हैं। देखिए छात्रों, फिर एक बार, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। मन भावन, मन भावन का अर्थ है मन को भाने वाला, मन को भाने वाला। ऐसे सुंदर वर्षा ऋतु हमारे मन को जब छा जाता है, हमारे मन को जब अच्छा लगता है, ऐसे सुंदर वर्षा ऋतु हमारे जीवन में बार बार आने के लिए कवि कहते हैं। समझ में आ गया ना आपको? ठीक है। देखिए छात्रों, एक बार फिर मैं आपको पूरी सी कविता का भाव, ये सारांश आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग देखिए, ठीक है? देखिए, आप लोग देखिए, अपने इधर देखिए। हाँ, देखिए एक बार सब पूरा कविता का सारांश एक बार देखिए। आप लोग पुस्तक को बंद कीजिए। हाँ, अब आप लोग, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप उसके ओर ध्यान दीजिए। हाँ, बरसते बादल कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी है। कवि इस कविता में वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, वर्षा ऋतु के समय जब बारिश होने लगती है तो झमझम कर बरसता है, तब वर्षा के बूंदें जब पेड़ों पर से धरती पर गिरते हैं, ठप ठप करते हुए, छमछम करते हुए धरती पर गिरते हैं। और वर्षा ऋतु के समय काले बादलों से बिजली चमककर उजाला फैलाती है। और वर्षा ऋतु के समय हम सब दिन में ही सपने देखने लगते हैं। समझे? हाँ, अभी आगे के चार भाव देखिए, चार पंक्तियों के भाव देखिए। वर्षा ऋतु के समय दादुर टट्टर करते हैं। वर्षा ऋतु के समय दादुर यानी मेंढक। वर्षा ऋतु के समय मेंढक टट्टर करते हैं, मोर खुशी से नाचते हैं और चातक पक्षी के समूहगण पी पी कर गाते हैं। और क्या है, उड़द वर्षा ऋतु के समय सोन बालक वर्षा में भीगते हुए अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए ना खुशी के आंसू बहाते हैं। क्रंदन करते हैं, रोना। क्रंदन करते क्या है? रोना। कैसे? खुशी से रोना। जैसे तेलुगु में कहते हैं ना, आनंद बाष्पालु। हाँ, जैसे खुशी में भी अपने आंखों से कभी आंसू आ जाते हैं, कभी दुख में भी आते हैं। ये दुख में तो कॉमन है, आते हैं, लेकिन खुशी से आंसू आना यह भी एक तरह का भाव है। और क्या है, धाराओं पर आकाश में बादल छाकर गर्जन करने लगते हैं। और वर्षा ऋतु के समय बारिश जब होने लगती है, ये बारिश के बूंदें जब हमारे शरीर पर लगते हैं, ये हमारे से हमसे कुछ बात कर रहे जैसे लगता है। और जो वर्षा की बूंदें हमारे शरीर पर पड़ने से हमारे रोम शिहर उड़ते हैं। और क्या है, वर्षा के कारण धरती के कण कण में छोटे छोटे तृण, तृण का अर्थ है क्या है? घास। घास उगकर, उगना का अर्थ है मूल के तरफ। घास उगकर है ना अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं, वे भी खुशी से झूमने लगते हैं। वर्षा के धाराओं को पकड़कर नाचने के लिए मन कहता है और इंद्रधनुष के झूले में झूलने के लिए भी मन कहता है। ऐसे सुंदर वर्षा ऋतु हमारे जीवन में बार बार आने के लिए कवि कहते हैं। समझे? हाँ, देखिए छात्रों, आप लोगों के लिए इस कविता का, पूरी कविता का भाव आप लोग अपने शब्दों में हिंदी में लिखना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और इसमें जो भी कठिन शब्द आए उन कठिन शब्दों का अर्थ भी लिखना है। और उसके साथ साथ इस पाठ में जितने पुनरुक्ति शब्द, पुनरुक्ति का अर्थ क्या है? एक बार जो शब्द आया फिर वही शब्द बार बार आने लगता है ना, उसे पुनरुक्ति कहते हैं। पुनः का अर्थ है मल्ली, अगेन एंड अगेन, बार बार आने वाले शब्दों को पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। जो भी पुनरुक्ति शब्द है, इन पुनरुक्ति शब्दों को भी आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में, जितने भी पुनरुक्ति शब्द है उन पुनरुक्ति शब्दों को आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और आप लोग घर में ही रहते हुए, ठीक है,
जो भी ध्यान से पढ़े, इसको समझ में आने से, इसको समझ में आने से और इस कविता का भाव एक बार आपने लिखकर देख लीजिए हिंदी में। ठीक है, तब तक धन्यवाद। हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे।